बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने थोड़ी इस टॉपिक पे बात की थी जिसमें एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल एंड समथिंग अबाउट मॉलिक्यूलर लेवल। तो उसी को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स सी अबाउट मॉलिक्यूलर लेवल। एक्चुअल में इस लेवल में क्या होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स थे जिसे हमने कहा था बायो एलिमेंट्स वाज नियरली अबाउट 16 इन नंबर। अब ये बायो एलिमेंट्स इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट नहीं करते, दे विल लिव टुगेदर। ठीक है, ये आपस में कंबाइन होंगे, फिर ये न्यू स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। अब इन्होंने आपस में कंबाइन होना होता है, तो कंबाइन किस सेंस में होंगे? बायोकेमिकल बॉन्डिंग। और वो कौन सी हो सकती है? आयनिक बॉन्ड, या फिर इन अदर वर्ड दूसरी आपके पास टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। सो बायो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज ए मॉलिक्यूल। यानी इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास एक स्टेबल सब्सटेंस बनेगा और उस स्टेबल सब्सटेंस को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाइड करते हैं, दो कैटेगरी में आप इसे क्लासिफाइड करेंगे। नंबर 1 यू कैन डिस्क्राइब एज माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, second one you can describe it as an macro molecule. माइक्रो मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था लो मॉलिक्यूलर वेट, और मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज हैवियर, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर लेवल है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास आता है ऑर्गेनेली लेवल। Organelle level. So first of all you should know about organelle. What is organelle? एक्चुअल में हम इसे डिफाइन करते हैं a subcellular structure which is formed by combination of माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, आप सिंपल भी कह सकते हैं विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि मॉलिक्यूल के मिलने से आपके पास एक सेल से छोटा स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं ये ऑर्गेनेली है। अब ये ऑर्गेनेली अपने फंक्शन के एतबार से क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन होगा इसका। ठीक है, जो ये परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी वी हैव राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनेली एंड इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, टू मॉलिक्यूल। नंबर 1 प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और इसका फंक्शन अगर आप देखें तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये इसका फंक्शन है। इसी तरह और बहुत से ऑर्गेनेली हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, देयर आर मैनी मोड्स, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनेली हैं।
ठीक है, और ये किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से, और सेल से क्या है, छोटे। ठीक है, अब इन तमाम का अपना अपना फंक्शन है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोडक्शन इसका फंक्शन है। गोल्जी बॉडीज, सेल सेक्रेशन इसका फंक्शन है। प्लास्टिड्स कंसर्निंग विद द फोटोसिंथेसिस एंड अदर पिगमेंट्स। लाइसोसोम डाइजेशन इसका फंक्शन है। न्यूक्लियस which control the cell activities and also contain hereditary material. So ये सारे collectively आपके पास क्या है, ऑर्गेनेली हैं, and they are all made up of molecules. ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें, इसी नेक्स्ट लेवल की अगर आप बात करते हैं तो वो है हमारे पास सेल लेवल। ठीक है, सेल जो आपने छोटी क्लास 8 में भी पढ़ा हो, सेल एक्चुअल में क्या है, आपने जो पढ़ा वो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उस बेसिक में स्ट्रक्चरल भी है और ये फंक्शनल भी है। यहां हम देखेंगे हाउ इट विल फॉर्म, ये बनेगा कैसे, किस अंदाज से बना, तो आप इसको कैसे बनाएंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेली। तो आप कह सकते हैं सेल एक्चुअली इज अ यूनिट विच इज फॉर्म बाय combination or which is formed by organelle। आप इसको इस अंदाज में डिफाइन कर सकते, या आप कह सकते हैं, ठीक है, कि लार्ज नंबर ऑफ organelle assembled together and form a unit which is termed as a cell। ये देखिए बहुत से ऑर्गेनेली इकट्ठे होते हैं, वेल असेंबल टुगेदर, और उसके रिजल्ट में एक यूनिट बनता है, उस यूनिट को आप कहते हैं कि ये सेल है। ठीक है, जैसे आप देखिए न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे होते हैं और एक यूनिट बना देते हैं, उस यूनिट को फिर आप कहेंगे कि ये सेल है। ठीक है, दूसरे लफ्जों में जब आप डिफाइन करते हैं तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो है सेल। लेकिन इसकी फॉर्मेशन जब हम लेवल बात करें तो हमें ये जानना था कि ये बना कैसे है, ये नहीं कि ये है क्या, बना कैसे है। ठीक है, तो इस अंदाज में ये बना, और ये इसकी फिर फंक्शनल है, इसकी इंपॉर्टेंस है लिविंग थिंग का, ये सबसे यानी बेसिक यूनिट है एज ए फंक्शन भी और एज ए स्ट्रक्चर भी। ठीक है, अब इस सेल की अगर आप देखें ना टाइप, सेल के डिफरेंट टाइप है। टाइप ऑफ सेल नंबर 1 अगर आप देखें तो वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर आप बात करें तो हम इसे एक वर्ड है प्रो, दैट मीन बिफोर, कैरियोटिक निकला है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, सो दैट मीन सेल बिफोर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले का जो सेल था, यानी जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो वाला सेल आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसके अलावा दैट मीन आप ये कह सकते हैं कि सेल विच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, इट विल बी कंसीडर्ड एज ए प्रोकैरियोटिक, यानी ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड, वो प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा ये साइज में भी छोटा होता है। ठीक है, और इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और कौन से जानदार इससे बनते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। सो ये आपने याद रखना है कि जब भी आप वर्ड सुने, आप कहते, आपको कहेगा कि फलां बीमारी का रिस्पॉन्सिबल प्रोकैरियोट है, सो दैट मीन बैक्टीरिया। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है सिर्फ। ओके, सेकंड अगर आप टाइप देखें सेल की तो वो है यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, बायोलॉजी में होता है, ठीक है, वैसे इंग्लिश में तो यू तुम में होता है ना, यू दैट मीन ट्रू, और कैरी ऑन एज इट न्यूक्लियस, सो दैट मीन अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसका मतलब ये है कि एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, तो उसे फिर आप कहेंगे कि ये, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक तो आ जाता है प्रोकैरियोटिक, जो कि किंगडम मोनीरा बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर आप देखें किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें एल्गी होती है, प्रोटोजोआ और फंगस लाइक, नॉट फंजाई। फिर है किंगडम फंजाई, जिसके अंदर फंजाई होती है। फिर किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे के सारे प्लांट, और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में हमने ये कहा था कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है कि जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और इसमें बाकी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन। तो अगर आप इन 4-5 किंगडम को देखते हैं तो इन 5 किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। बाकी ये जितने भी हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन बताने का मकसद यही था कि जितने भी आपके पास बाकी ये सेल्स ऑर्गेनिज्म है, इन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में भी यूकैरियोटिक सेल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और साइज में भी ये बड़ा होता है बाकी सेल्स की निस्बत, और इसमें ऑर्गेनेली की तादाद भी ज्यादा होती है, और ये कम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस एवोल्यूशन, एक्चुअल में ये सोचा जाता है कि प्रोकैरियोटिक एक पुराना सेल है, वो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो प्रोकैरियोटिक सेल कम्प्लेक्सिटी की तरफ चलता गया, उससे बहुत से ऑर्गेनेली बना लिए, न्यूक्लियस बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली उसने बहुत ज्यादा बना लिए। जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जब उस प्रोकैरियोटिक सेल ने गेन किए, तो देन वही सेल फिर क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सिंपल था, पुराना था, यूकैरियोटिक मॉडर्न है, कम्प्लेक्स है, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद एक प्रोकैरियोटिक सेल से जो है वो डेवलप किया है। सो एवोल्यूशन भी इसको इंडिकेट कर रही है कि एक सादा सेल है और एक बहुत कम्प्लेक्स सेल है, और जो कम्प्लेक्स सेल्स है उससे जो ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है। लाइक अगर आप बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास ना कोई इतने ऑर्गेनेली है, ना कुछ बाकी स्ट्रक्चर्स है। लेकिन अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो इट्स अ हाईली कम्प्लेक्स सेल्स, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर उसके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा आज का सेल लेवल की डिस्कशन थी। अब अगर आप देखें तो हमने एक नॉन लिविंग से स्टार्ट किया था, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट से स्टार्ट किया था। दैट मीन हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनकी बात की थी, फिर हम एलिमेंट्स पे आए, और एलिमेंट्स के बाद मॉलिक्यूल्स, और फिर हमने एटलीस्ट एक लिविंग थिंग्स जो कि एक सेल है वो हमने बना लिया। अब जो लाइफ स्टार्ट हुई है ना वो इस सेल से हुई, ठीक है, इससे पीछे देयर इज नो लाइफ, लिविंग थिंग्स नहीं थी, ठीक है, इस अर्थ में, इस यूनिवर्स के अंदर। तो ये सेल जब स्टार्ट हुआ फिर वहां से आगे लाइफ जो है, आपने आज तक यही पढ़ा हुआ है कि देखिए सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और ये कॉपी होती है, इसकी डिवीजन होती है, उससे नए जानदार बनते हैं। क्या आपने कभी ये पढ़ा था कि वो सेल कैसे बनता है? नहीं पढ़ा। तो सेल की जितनी भी फॉर्मेशन है वो इस अंदाज में हमारे पास है कि हमने एक नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग सब्सटेंस से स्टार्ट किया, और एटलीस्ट हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, वो हमने बना दिया। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मजीद आगे किस तरह से ऑर्गेनिज्म बनाए, एक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल जो है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चीज सारे डिस्कस करेंगे, कुछ लेवल्स
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस से हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।